नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके समाचार 24, आपका अपना न्यूज चैनल। इस वक्त की बड़ी खबर। 24 की टीम आज पहुंची है साबतवाली गांव विकास खंड रुड़की में। हम जानते हैं ग्राम प्रधान श्रवण कुमार चौधरी जी से कि 17 जून को छठवें वित्त आयोग की जो बैठक हुई उसमें उन्होंने प्रतिभाग किया। उसमें क्या क्या कार्यक्रम तय किए गए, श्रवण कुमार प्रधान जी। नमस्कार, आप सभी को पत्रकार बंधुओं को आभार। आपने जो बात कही कि छठवें वित्त आयोग की जो मीटिंग थी 17 जून को CCR टावर हरिद्वार में, उस मीटिंग में पहले तो यही विषय रहा कि हमें उसमें बुलाया ही नहीं गया। हम उस मीटिंग में चयनित नहीं किया गया। ब्लॉक स्तर से 4 प्रधान चयन होने थे, लेकिन DPRO साहब ने या किसी राजनीतिक माध्यम से या प्रशासन की वजह से हमें उसमें सूची में हमारा नाम दर्ज नहीं किया गया। जब हमें पता चला एक दिन पहले उस चीज का, तो हमने आप लोगों से बात की और DPRO साहब से बात की कि साहब आपने हमारा नाम क्यों नहीं दिया, जबकि 6 जून 2025 को DPRO साहब ने प्रत्यक्ष रूप से मुझे ये कहा था कि प्रधान जी, हमने कुछ अपनी बातें रखी कि ये होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि छठवा जो वित्त आयोग पर चर्चा होगी उसमें आपको बुलाया जाएगा और आप अपनी बात वहां पर रखना। तो हमने जो हमारे ब्लॉक के प्रधान उन्होंने चुने थे वो लोग हमें साथ लेकर गए। फिर तो पत्रकार बंधुओं को साथ लेकर गए। अगर हम कहा हमारी एंट्री नहीं होगी तो उस विषय पर फिर अगला स्टेप क्या होगा, हमारा DM साहब से मिला जाएगा। लेकिन वहां पर आप लोगों के आशीर्वाद से वहां हमारी एंट्री भी हुई। तो वहां पर लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। कोई प्रधान बोल रहे थे कि मेरे जिला पंचायत का पैसा घटा के इधर दे दो, जिला पंचायत को ये पैसा दे दिया, क्षेत्र पंचायत को दे दिया। मतलब कहने का ये था कि ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत की बुराई कर रहे थे, क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत की बुराई कर रहे थे, जिला पंचायत कर रहे थे विधायक की कि ये काम मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। लेकिन और जो हमारे जो रिटायर्ड IAS थे N रविशंकर जी, उन्होंने बस एक बात कही कि भाई आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, आप लोग जो बोल रहे हैं कि हम तो नौकर हैं आपके और आप हमें कह रहे हैं कि हमें पैसा दो, हम तो ये बात आपकी सुने वहां रख देंगे सरकार में जाकर, लेकिन करना तो आपको ही। उन्होंने बस एक बात कही जिससे मैं बहुत ज्यादा प्रभावित भी हुआ और उनका अनुभव, उनके जीवन का IAS रहे और मुख्य सचिव के पद पर भी रहे। उन्होंने बस एक बात कही कि आप लोगों को कुछ भी लेने के लिए दम करना पड़ेगा, आपको अपने आप को झोंकना पड़ेगा, आपको विरासत में कोई चीज नहीं मिलेगी। IAS बने हैं, हम भी विरासत में अपने आप को बहुत पढ़ाई करनी पड़ी, लेकिन नेता बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप कानून की जानकारी लो। आप अगर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का हमारे पास आप लिख कर देते हैं, CDO मैडम को लिख कर देते हैं या शासन में देते हैं, तो आपकी बात कोई नहीं काट सकता। आपको जानकारी होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि सेटिंग चल रही लेकिन नहीं चलेगी। हमने फिर देखा, मगर भाई हमें थोड़ा सा महसूस किया, मगर हमने जो मेहनत करी, हिम्मत करी, पत्रकार लोगों ने जो हमारा साथ दिया, तो हमने उस चीज को अपने ऊपर ले जाकर देखा कि हम इसमें सफल भी हुए बहुत मेहनत करने के बाद। तो बस कहने का औचित्य यही रहा। उसमें तो बहुत सारी मांग करी लोगों ने, अपने मुद्दे से भी भटक गए थे मीटिंग। तो बस आप जानोगे क्या मीटिंग हुई इस बार। जो छठवां वित्त आयोग था, लोग कह रहे थे कि हमारे जो राज्य भी डबल होना चाहिए, सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने ये कहा कि हम सफाई की व्यवस्था के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सरकार इस चीज को अलाउ नहीं करेगी कि आपको पर्यावरण मित्र के रूप में एक सफाई कर्मचारी प्रति 1000 की जनसंख्या पर हम आपको देगा। परमानेंट बर्डन बन जाएगा आपके पास, पंचायत के पास, उसको तनख्वाह देनी काम करे ना करे, सरकारी नौकर बन जाएगा। हमने ये बात रखी, आप परमानेंट नौकरी नहीं दे सकते तो आप राज्य वित्त में तो नहीं करें, लेकिन केंद्रीय वित्त 16वां वित्त जो लगेगा और राज्य वित्त में तो आप रख सकें अपनी बात, आप अध्यक्ष हैं उसके। उसमें सिर्फ जनसंख्या के आधार पर 1000 की जनसंख्या पर 1 लाख रुपए एक साल के सफाई के, 2000 की जनसंख्या पर 2 लाख रुपए, 3000 की जनसंख्या पर 3 लाख रुपए, प्रति 1000 पर 1 लाख रुपए सफाई के लिए 1 वर्ष के अलग से निर्धारित कर दिए जाए, जिससे साल में 4 से 5 बार ग्राम प्रधान सफाई कराया था। क्योंकि जो सफाई करानी पड़ती है गांव में, या और प्रधान ने भी बात रखी कि वो प्रधान को अपनी जेब से करानी पड़ती है। उसके लिए जो राज्य वित्त आप थोड़ा बहुत पैसा देते हैं वो बहुत ही नाम मात्र पैसा होता है।
मजदूर बहुत सफाई के नाम पर बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, कोई नाली साफ करने के लिए वो वैसे ही नहीं मिलता कोई। प्रधान जी, आपने जो एन रविशंकर जी छठवीं आयोग के अध्यक्ष थे, उनको आपने क्या क्या सुझाव दिए, उनके बारे में बताइए। सुझाव तो दिए हमने बहुत सारे, लेकिन जो हम वहां पर बखान नहीं कर सकते थे, बहुत ज्यादा लोग थे, सबका नंबर आना था बोलने का, तो हमने बाद में उन्होंने अपनी प्रमुख महोदया जो लुबना राव जी हैं, उन्होंने भी कहा प्रधान जी आप कुछ लेकर आए होंगे मैटर। हमने कहा हाँ जी मैडम। तो उन्होंने कहा कोई बाद में मिलते हैं उनसे, अध्यक्ष जी से। तो अध्यक्ष जी से हम मिले। हमने सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ही मेहनत से ईमानदारी से अपने स्तर से जो अपनी सोच थी कि देश में अपनी ग्राम पंचायतों के हित में क्या क्या सुझाव दे सकते हैं हम, वो सुझाव हमने दिए। और उन सुझावों को हमने लिखित में, आप विश्वास नहीं करेंगे, रात को 10 बजे से सुबह के 4 बजे तक हमने लगातार उसको हाथ से लिखा अपनी लेटर हेड पर। और फिर डर ये भी था कि पता नहीं हमारा नाम सूची में नहीं है, एंट्री हो गया नहीं हो गया, हमारी मेहनत व्यर्थ न चली जाए। लेकिन अब अगर मेहनत करते हैं तो भगवान फल देता है, ऐसी बात नहीं। अगर आप प्रयास करते हैं किसी चीज को पाने का। तो हम उनसे मिले और हमने विशेष रूप से उन्हें मिलकर अलग से कहा कि साहब बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से अपने गांव की ग्राम सभा की इच्छा अनुसार जो हमने प्रस्ताव, ये सुझाव हमने दिए हैं, इन पर अमल करना, लागू करना ना करना आपका काम है या आपकी सरकार का काम है। लेकिन हमारे मैटर को 6 पेज का जो मैटर हमने तैयार करा पूरी रात में, तो उसे आप बखूबी पढ़ करके और उसमें कुछ संज्ञान लें। हमारे साथ सावतवाली के प्रधान श्रवण कुमार चौधरी जी, जो विकास खंड रुड़की के अंतर्गत पड़ता है, और एक जागरूक प्रधान होने के नाते से इनको जो है 6वें वित्त आयोग की मीटिंग में बुलाना भी उचित नहीं समझा गया। मैं धीर सिंह, यूके समाचार 24 से अपने सहयोगी नवीन कुमार के साथ।